नमस्कार, मैं हूँ शिवेंद्र और जनतंत्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। उज्जैन में आज कुछ नया हो रहा है और नया ये है कि महाकाल मंदिर में सुलभ दर्शन के नाम पर वीआर कंपनी चलती है, जिसको लेकर कुछ पंडित पुरोहित कमिश्नर को ज्ञापन देने आए। किस तरह का ज्ञापन है, क्या बातें करना चाहते हैं, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। किस तरह का ज्ञापन आप देने आए हैं? जय श्री महाकाल। देखिए, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में एक वीआर कंपनी संचालित है जो कि लोगों को दुर्लभ दर्शन करा रही है। दुर्लभ दर्शन तो क्या है, बाबा महाकाल के किस प्रकार के दर्शन हैं वो सभी को पता है। लेकिन उन्होंने महाकाल मंदिर ने चूंकि उनको ये व्यवस्था दी है, उन्होंने इसकी जगह अपना एक गोरख धंधा खोल लिया। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए उसमें लाभ उठाने की दृष्टि से उनको कैसे फंसाया जाए, उसके लिए बड़े बड़े विज्ञापन किए जा रहे हैं। उन विज्ञापनों में ये कहा जा रहा है कि आप यदि अवंतिका में आते हैं और यदि यहाँ पे ये अलग अलग तरह की पूजनें होती ये नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा अधूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर उन लोगों को ऐसा कहा जाता है कि आप 51 रुपये का शुल्क दें, आपका पंजीयन कराएं। पंजीयन कराने के पश्चात हम आपकी कुंडली देखेंगे। उस कुंडली देखने के पश्चात हम आपको बताएंगे आपको कौन सी पूजन कराना है और वो सारी पूजन हम संपादित कराएंगे। और ये भी बताया जाता है कि हम महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी हैं, हम मंगलनाथ मंदिर के पुजारी हैं, अंगारेश्वर मंदिर के पुजारी हैं, जबकि हकीकत ये है ना वो किसी मंदिर के पुजारी हैं और ना ही पुरोहित परंपरा से अवंतिका की। तो ऐसे बाहर के जो लोग हैं जो वीआर कंपनी के कर्मचारी हैं, परंतु जो है वो पुरोहित और पंडितों के रूप में एक वेश उनका धर के और ऐसे लोगों की पूजन पाठ के रूप से जो है उनको ठग रहे हैं। ऐसे उज्जैन की परंपरा भी दूषित हो रही है और तीर्थ यात्रियों को ठगा जा रहा है। बाबा महाकाल मंदिर और उज्जैन की पूरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। आज हमने तीर्थ पुरोहित सभा के माध्यम से माननीय कमिश्नर साहब, जो कि धर्मस्व के विभाग उनके अंतर्गत आता है, उन्हें एक ज्ञापन दिया है। विषय न केवल महाकालेश्वर मंदिर का है बल्कि उज्जैन के अन्य तीर्थ स्थलों का भी है। इसलिए हमने उनसे ये निवेदन किया है कि इस तरह के गैर आपराधिक कृत्य जो है, ये जो गैर पुरोहित लोग कर रहे हैं और इस तरह के कृत्य जो है बंद किए जाएं और उस पर कठोर कार्रवाई की जाए। महाकाल मंदिर से जब उनको अनुमति नहीं है, फिर भी महाकाल मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं या कौन से कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं, जिससे कि उनको ये ज्ञात ही नहीं हो रहा है कि उनकी नाक के नीचे किस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। तो हमारा यही निवेदन है कि ये सख्ती से इस पर कार्रवाई होना चाहिए और जिनने इनको परमिशन दी है इस तरीके से कार्य करने की, उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आगामी सिंहस्थ को लेकर के उज्जैन की छवि धूमिल ना हो, तीर्थ परंपरा दूषित ना हो और यात्री अपने आप को यहाँ ठगा हुआ महसूस ना करे, इसलिए हम प्रशासन से करबद्ध निवेदन करते हैं कि कृपया इसमें कोई ठोस संज्ञान लें और कठोर कार्रवाई करें। तो अगर ये आपराधिक प्रवर्तन कर रहे हैं तो उसमें कोई कानूनी शिकायत थाना वगैरह में कर रहे हैं? देखिए, उसी के लिए सर्वप्रथम हमने जो है यहाँ पर, चूंकि हम यहाँ के नागरिक हैं, अवंतिका के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, इसलिए हम सबसे सर्वप्रथम जो है प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में इस विषय को लाना चाहते हैं। यदि कोई संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम और भी जो प्रशासनिक कार्रवाई या और कठोर कदम हमको जो करना होंगे, जल सत्याग्रह करना होगा, भूख हड़ताल करना होगी, जो भी करना होगा हम सब कुछ करेंगे। लेकिन पहले हमारा जो सनातन हमारी संस्कृति कहती है, पहले निवेदन, आवेदन, उसके पश्चात फिर कोई कार्रवाई। निवेदन, आवेदन और उसके बाद पश्चात कोई कार्रवाई होगी। बने रहिए आप जनतंत्र न्यूज़ के साथ। शिवेंद्र कुमार।